तो अब बात होती है कि हम लोग वाउचर टाइप पर, लेकिन भाई वाउचर्स दो प्रकार के थे, अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंटरी वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स टोटल 8 थे, मैंने 8 के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे बातें आती हैं कि सर ये वाउचर टाइप में जो है वो, क्योंकि हम लोग मास्टर्स पढ़ रहे हैं, मास्टर्स में क्रिएट का ऑप्शन है और अल्टर का भी ऑप्शन है, तो ये क्रिएट का ऑप्शन क्यों दिया गया जब ऑलरेडी 8 अकाउंटिंग वाउचर्स थे? तो ये इसलिए दिया गया, बातों को समझिएगा। मान लिया जाए कि मेरा बिजनेस पूरे बिहार में रन कर रहा था, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं पूरे बिहार में माल बेचता हूं, ठीक है। तो अब जब मैं पूरे बिहार में माल बेच रहा हूं तो पूरे बिहार में सेल हो रहा है, तो मान लो अब एक जगह मतलब एक सेल की एंट्री मारता हूं, मान लो मैंने राम को माल बेचा, तो ये होगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट 500 रुपीज। अब इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। मैंने क्या बोला था, ट्रांजेक्शन का नेचर जैसा होगा वाउचर्स भी वैसे ही होगा। अब इसकी एंट्री को क्या हम पेमेंट वाउचर्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, सेल की एंट्री है, इसको हम लोग किस वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे? एफएट मतलब सेल्स के वाउचर्स में। क्लियर है? मान लिया जाए ऐसी 1000 एंट्रीज थी, तो सबके सब एंट्रीज को हम कहा, मान लो ऐसी 1000 एंट्री थे मेरे पास, तो सारी एंट्री को हम अगर सेल वाउचर में रिकॉर्ड करें तो कुछ गलत है या सही? बिल्कुल सही है, सेल था, सेल वाउचर में रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन अब मेरे बॉस ने हमसे बोला कि आफ्ताब जी आप ऐसा बताइए, ठीक है, मेरा नाम आफ्ताब है, तो बॉस ने बोला कि आफ्ताब जी ऐसा बताइए कि हाजीपुर में हमारा सेल कितना हुआ है, पटना में हमारा सेल कितना हुआ है। अब तो मसला फंस गया, आपने तो सारे को कहां रिकॉर्ड किया है? सेल वाउचर्स में। अब एरिया वाइज सेल रिपोर्ट कैसे दीजिएगा उनको? तो इस कंडीशन को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम एक नया वाउचर बनाते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर नया वाउचर भी बनाइएगा तो किसकी मदद से? पुराने वाउचर की मदद से। तो चलो हम एक नया वाउचर बनाते हैं जिसका नाम है हाजीपुर सेल। हमने बनाया हाजीपुर सेल्स, ये न्यू वाउचर था। जब भी न्यू वाउचर बनाइएगा यहाँ पे पूछेगा अंडर, ये जो वाउचर बना रहे हैं वो किस वाउचर की मदद से बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कौन सा वाउचर था ये, तो अंडर क्या जाएगा? सेल्स वाउचर्स। अब मान लो एक एंट्री थी जब मैंने माल भेजा था श्याम को, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। अब ये जो सेल आउट हो रहा है ये हाजीपुर का सेल था, तो इसकी एंट्री को हम F8 में रिकॉर्ड यहां ना करके कहां से? हाजीपुर सेल में, ठीक है। यानी कि एरिया वाइज अगर हमें सेल रिपोर्ट बांटना होगा तो हम लोग उसका एक नया वाउचर बना लेंगे। अब अगर हमसे पूछे कि सर हाजीपुर में कितना सेल हुआ, तो हम हाजीपुर सेल वाउचर्स को खोल के बता देंगे इतना सेल हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अगर पटना का सेल रिपोर्ट मांगा जाए तो पटना सेल्स अंडर, अगर गया का मांगा जाए तो गया सेल्स अंडर सेल्स। तो 3 अलग अलग मैंने वाउचर बना दिया। मैंने बोला 8 जो भी अकाउंटिंग वाउचर्स है उनकी मदद से हम नया वाउचर बना सकते हैं। 8 अकाउंटिंग वाउचर्स थे, अब कितना हो गया? 9, 10, 11। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, हम और इसको बांट सकते हैं। पटना में भी एरिया वाइज सेल रिपोर्ट मांगा जाए तो एरिया वाइज वाउचर बना देंगे, ठीक है। लेकिन जिस एरिया का सेल है हम उस एरिया के नाम से क्या बना सकते हैं? एक नया वाउचर बना सकते हैं। क्लियर है बात? अब ध्यान दीजिए कि चाहे नया वाउचर हो या पुराना, वाउचर नंबर तो 1 से ही डेवलप होगा। एक पोजीशन ये, तो सबका वाउचर नंबर क्या होगा? 1। इसका भी वाउचर नंबर 1, इसका भी वाउचर नंबर 1, इसका भी वाउचर नंबर 1। देखिए वाउचर टाइप पढ़ाने का खास मकसद क्या है हमारा? वाउचर टाइप पढ़ाने का खास मकसद ये है कि हम वाउचर टाइप में क्या कर सकते हैं? वाउचर टाइप में 2 चीजों को कर सकते हैं। पहला कि हम नया वाउचर बना सकते हैं, दूसरा अगर उस वाउचर में कोई भी गड़बड़ी हो गई तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं। एक काम ये कर लेंगे। दूसरा काम ये करते हैं कि वाउचर
नए वाउचर्स में या पुराने वाउचर्स में भी वाउचर नंबरिंग का मेथड डाल सकते हैं। वाउचर नंबरिंग का मेथड। अब बताइए, मान लिया जाए कि आप एक अकाउंटेंट हैं, आपके पास 3 एरिया का वाउचर पहुंचा, लेकिन तीनों एरिया का वाउचर्स का जो हेडिंग था ऊपर का कवर पे वो फटा हुआ था। जब फट गया, ठीक है, और जैसे ही आपने तीनों वाउचर्स को खोला तो सब पे वाउचर नंबर 111 पहला पेज दिखा रहा था। तो अब बताइए आप उस वाउचर्स की एंट्री किस वाउचर्स पे करेंगे? ये तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी नया वाउचर्स बनाने के बाद भी मसला फंसा हुआ है। इसलिए यहां पर हम लोगों ने वाउचर नंबरिंग का मेथड डाला। अब अगर मैं यहां पे मैं लिख दूं, अगर यहां पे मैं लिख देता हूं HJ001/22 and 23, यहां लिख दें PT/001/22 and 23, यहां लिख दें GY/001/22 and 23। अब देखिए तो इसमें भी वाउचर नंबर क्या है? 1 ही है। इसके ऊपर भी वाउचर नंबर क्या था? 1 ही है। लेकिन अब अगर कवर पेज फटा हुआ भी है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम, जैसे पेज खोला ना उस पे वाउचर नंबर ये लिखा हुआ था, तो आप समझिए ना ये कहां का वाउचर है? ये लिखा हुआ था। कहां का वाउचर है? ये लिखा हुआ था। कहां का वाउचर है? तो मैंने 2 काम किया। पहला काम क्या किया? एक नया वाउचर क्रिएट किया और नए वाउचर में वाउचर नंबरिंग का मेथड डाला। ठीक है, तो हम लोग ये भी बनाना सीखेंगे और ये भी बनाना सीखेंगे। अब समझते हैं कि सर ये वाउचर नंबरिंग के मेथड में होता क्या है। तो देखिए ये जो 001 है इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब होता है नंबर वाला हिस्सा, जिसको हम लोग कहते हैं वाउचर नंबर। न्यूमेरिकल पार्ट के पहले किसके? न्यूमेरिकल पार्ट के पहले मतलब स्लैश को भी लेना है। ये स्लैश से लेकर पूरा HJ ये कहलाता है प्रीफिक्स। क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। इसका डिटेल हम किस कॉलम में डालेंगे? प्रीफिक्स में। अब न्यूमेरिकल पार्ट के बाद स्लैश को भी लेना, ठीक है ना? सफिक्स हो जाएगा जी। स्लैश को भी लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं हम लोग सफिक्स। सफिक्स क्लियर है? यानी कि हमें वाउचर नंबर में पकड़ना क्या है? न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट के पहले जो भी होगा प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल पार्ट के बाद जो भी होगा सफिक्स। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे सही चल रहा है कि नहीं। अब आप सर बताइए कि इनमें इसमें प्रीफिक्स सफिक्स कौन है और इसमें प्रीफिक्स सफिक्स कौन है? फर्स्ट वाले में प्रीफिक्स कौन है, सफिक्स कौन है? प्रीफिक्स PT हो गया। प्रीफिक्स PT हो गया, वेरी गुड। और सफिक्स ये 2022, वेरी गुड। और सेकंड वाले में 2022 का प्रीफिक्स ये हो गया, सफिक्स हो गया। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में आपको बताया। आप बताइए। प्रीफिक्स हो जाएगा इसमें ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में 22-23 हो जाएगा प्रीफिक्स। ठीक है, और उसके बाद जो PT लिखा वो हो जाएगा सफिक्स। ठीक है, और नीचे वाले में भी जो ईयर है हम लोग का वो हो जाएगा प्रीफिक्स, और लास्ट वाला जो है वो हम लोग का हो जाएगा सफिक्स। मतलब ये हाँ नंबर जो दिया वो। ठीक है, नहीं आप दोनों ने गलत बताया। एक आपने सही बताया, एक गलत बताया। आपने तो दोनों गलत बताया। मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें क्या पकड़ना है? पकड़िए। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट कहाँ पे? यहाँ पे बीच में। मैंने क्या बोला था? न्यूमेरिकल पार्ट के पहले प्रीफिक्स जो भी चीजें आएंगी। अब ये ना होगा कि मैंने इसको उठा के यहाँ लिख दिया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया। नहीं, न्यूमेरिकल पार्ट के पहले जो भी मतलब स्लैश को लेते हो, ये क्या है हमारा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। और ये क्या है हमारा? सफिक्स। क्लियर है ये चीज? अब हाँ, अब यहाँ नीचे वाले में पकड़िए न्यूमेरिकल पार्ट कहाँ है? सबसे लास्ट में। इसमें तो बाकी सब क्या है?
प्रीफिक्स हो गया। अब फिर सर पीटी प्रीफिक्स है, यहाँ पे पीटी है तो ये प्रीफिक्स होना चाहिए नहीं। अगर सर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर अगर देखा जाए तो जो हम लोग का प्रीफिक्स और सफिक्स होता है तो वो जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगा वो प्रीफिक्स हो गया। वो अलग चीज है। हाँ, तो मतलब वही चीज बोल रहे हैं कि रूल वही है, हाँ। लेकिन यहाँ पे बस बीच में जो है हम लोग का देखिए ये फॉर्मेटिंग का अलग अलग तरीका है। हाँ। सर हम कान ऐसे पकड़ा, सर ऐसे भी पकड़ा, पकड़ तो लास्टली क्या है, कान ही रहे ना। हाँ। तो वो अपना अपना फंडा है कि हम कैसे लिखना चाहते हैं। किसी ने फाइनेंशियल ईयर पहले लिखा, किसी ने फाइनेंशियल ईयर बाद में लिखा, किसी ने कोड पहले लिखा, किसी ने कोड बाद में लिखा, किसी ने बोला कि फाइनेंशियल और कोड दोनों एक साथ लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल पार्ट। और ये सारा ये क्या है, प्रीफिक्स मतलब नीचे वाले में सफिक्स है ही नहीं। अगर सेकंड वाले में अगर कंपेयर किया जाए तो मतलब कि प्रीफिक्स जो है मतलब वो हम लोग का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट के पहले होगा। और ग्रामर और इसमें अगर कंपेयर किया जाए तो हाँ। तो जो मतलब कि हम लोग का न्यूमेरिकल के पहले वो पूरा का पूरा प्रीफिक्स और जो लास्ट में वो सफिक्स। बस हमें क्या पकड़ना है, न्यूमेरिकल पार्ट। यहाँ भी पकड़े न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ था। इसके बाद हम कुछ लिखा है क्या, नहीं कुछ तो ये जाहिर सी बात है सफिक्स नहीं कुछ, तो सारा का सारा इधर है। तो पूरा क्या हो गया ये प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। हो सकता है सर कि प्रीफिक्स और सफिक्स का डेटा सेम रहेगा, वो कभी चेंजेस नहीं होगा। जैसे वाउचर में जैसे कि अगर हम वाउचर 1 बनाते हैं तो भी XJ और 2022 तेईस नहीं आएगा। प्रीफिक्स और सफिक्स तो सब वाउचर में सेम सर रहेगा। देखिए कोड चेंज होता है क्या, कोड नहीं चेंज होता है। एक साल की फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है क्या, एक साल की चेंज क्या होगा, न्यूमेरिकल पार्ट, यही तो वाउचर नंबर आपका, ये बदलता जाएगा। न्यूमेरिकल पार्ट बदलेगा बाकी 1 2 3 4 5 6 7। इसका जैसे सर एक एग्जांपल हम लोग का टैक्स इनवॉइस का भी हो सकता है। जैसे बोलिए, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी सप्लायर से सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो सप्लायर का नाम हो गया स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में उसके द्वारा जो सेल्स वाउचर मतलब सेल्स का जो इनवॉइस हमको दिया गया उसका नंबर हो गया। तो वो उसका कोड रखा होगा, वो उसका हाँ ठीक है, format मतलब जैसे हम इसका एक एग्जांपल वो मतलब फॉर्मेट बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और फिर उसके बाद में लास्ट में जो अपना ईयर चल रहा है वो। हाँ, जैसे अब मैं ऐसे जॉकी में काम करता था, तो जॉकी में कोड था, मान लो कि हम जॉकी में बहुत सारा प्रोडक्ट बिकता था, टावल, शॉक्स। तो जब टावल था ना तो हमने कर दिया था टावल क्रेडिट उधार /19/001, हम ऐसा फॉर्मेट बनाया था। शॉक्स में से थे तो ऐसा करते थे, शॉक्स क्रेडिट /19/001, मतलब शॉक्स बेचा जा रहा उधारी में, ये उसका फाइनेंशियल ईयर है और ये वाउचर नंबर को डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे फॉर्मेट है। देखिए फॉर्मेट बदल गया, हम एरिया वाइज नहीं बना रहे, अब हम प्रोडक्ट वाइज वाउचर बना रहे हैं। अब प्रोडक्ट वाइज हम ऐसा काम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसा दिमाग लगाना चाह रहे हैं टैली के अंदर। ये चीज क्लियर है? ठीक है।